Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे उस भविष्य की जो तेजी से हमारे सामने आकार ले रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और फ्यूचर जॉब्स की दुनिया। सवाल यह है, क्या महिलाएं इस नई तकनीकी क्रांति के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो उन्हें तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? टेक इंडस्ट्री में जेंडर गैप आज भी एक हकीकत है, लेकिन बदलाव की दिशा भी साफ दिखाई दे रही है। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिशें तेज हो रही हैं, क्योंकि भविष्य की अर्थव्यवस्था में इन स्किल्स की अहम भूमिका होगी। एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक बदलाव है जो नौकरी की प्रकृति को बदल रहा है। ऑटोमेशन कई पारंपरिक भूमिकाओं को प्रभावित कर रहा है, जबकि नई भूमिकाएं उभर रही हैं। डेटा एनालिस्ट, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर और रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स जैसी नौकरियां अब आम होती जा रही हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि महिलाएं इन क्षेत्रों में पीछे न रह जाएं, क्योंकि अगर भविष्य की नौकरियां टेक ड्रिवन होंगी और उनमें महिलाओं की भागीदारी कम होगी, तो जेंडर गैप और गहरा हो सकता है। टेक इंडस्ट्री में जेंडर गैप की जड़ें कई स्तरों पर हैं। बचपन से ही लड़कियों को विज्ञान और गणित की ओर कम प्रोत्साहित किया जाता है। कॉलेज स्तर पर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन वर्कफोर्स में आते आते ये संख्या घट जाती है। कई महिलाएं करियर के शुरुआती वर्षों में टेक सेक्टर में प्रवेश तो करती हैं, लेकिन शादी, मातृत्व या कार्यस्थल की संस्कृति के कारण बीच में ही बाहर हो जाती हैं। यही लीकेज पाइपलाइन जेंडर गैप को बनाए रखती है। 2026 के परिदृश्य में स्पष्ट है कि टेक इंडस्ट्री को विविधता की जरूरत है। एआई सिस्टम्स उन्हीं डेटा और दृष्टिकोणों से बनते हैं जो उन्हें डिजाइन करते हैं। अगर टीम में महिलाओं की भागीदारी कम होगी, तो एआई में बायस की संभावना बढ़ेगी। इसलिए जेंडर बैलेंस केवल समानता का सवाल नहीं, बल्कि बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने का भी सवाल है। कंपनियां अब समझने लगी हैं कि विविध टीमों से बेहतर इनोवेशन और निर्णय क्षमता आती है। भारत में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों स्तर पर स्किलिंग प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई है। डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय पहलें चलाई जा रही हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल और टेक स्किल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं, खासकर महिलाओं को नई तकनीकों के अनुरूप तैयार करना है। इसी तरह डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच बढ़ाई गई है। इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को भी तकनीकी प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है। कई राज्यों में कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के लिए विशेष बैच चलाए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं टेक सेक्टर में प्रवेश कर सकें। निजी कंपनियां भी जेंडर गैप कम करने के लिए विशेष पहल कर रही हैं। कई आईटी कंपनियों ने री एंट्री प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनके माध्यम से करियर ब्रेक लेने वाली महिलाएं दोबारा टेक इंडस्ट्री में लौट सकती हैं। मेंटरशिप, फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल और हाइब्रिड ऑफिस सिस्टम ने भी महिलाओं के लिए टेक सेक्टर को अधिक सुलभ बनाया है। वर्क फ्रॉम होम और रिमोट जॉब्स ने भौगोलिक सीमाओं को कम किया है, जिससे छोटे शहरों की महिलाएं भी वैश्विक कंपनियों के लिए काम कर पा रही हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने इस बदलाव को और तेज किया है। अब महिलाएं घर बैठे कोडिंग सीख सकती हैं, डेटा साइंस का कोर्स कर सकती हैं और एआई टूल्स का इस्तेमाल सीख सकती हैं। ये लचीलापन उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण फुल टाइम क्लास अटेंड नहीं कर पाती। स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम्स ने भी आर्थिक बाधाओं को कम किया है। एआई के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहलू है एथिक्स और रिसर्च। महिलाएं एआई एथिक्स, डेटा प्राइवेसी और सोशल इम्पैक्ट जैसे विषयों में अहम भूमिका निभा सकती हैं। टेक्नोलॉजी केवल कोडिंग तक सीमित नहीं है, ये समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से भी जुड़ी है। महिलाओं की भागीदारी से एआई सिस्टम अधिक संवेदनशील और समावेशी बन सकते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। टेक सेक्टर में लंबे कार्य घंटे, पुरुष प्रधान टीम संस्कृति और प्रमोशन में असमानता जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। कई महिलाएं ओनली वन की स्थिति में होती हैं। मीटिंग में अकेली महिला होना,
जहां उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। इस स्थिति को बदलने के लिए कंपनियों को जेंडर सेंसिटिव नीतियां अपनानी होंगी और नेतृत्व स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव की जरूरत है। स्कूल स्तर पर लड़कियों को स्टेम विषयों में प्रोत्साहन देना होगा। कोडिंग और डिजिटल स्किल्स को शुरुआती शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए। रोल मॉडल्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जब युवा लड़कियां महिला टेक लीडर्स को देखती हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि वो भी इस दुनिया में सफल हो सकती हैं। ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों और महिला संगठनों के माध्यम से डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे महिलाएं ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन सेवाओं में कदम रख रही हैं। ये टेक ड्रिवन उद्यमिता उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। एआई आधारित टूल्स का उपयोग अब कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी हो रहा है, जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। भविष्य की नौकरियों में ह्यूमन स्किल्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और टीम वर्क। महिलाएं इन कौशलों में स्वाभाविक रूप से मजबूत मानी जाती हैं। अगर इन्हें तकनीकी स्किल्स के साथ जोड़ा जाए तो वो एआई ड्रिवन अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। नारी न्यूज के इस सेगमेंट में ये समझना जरूरी है कि एआई केवल टेक्नोलॉजी का विषय नहीं बल्कि सामाजिक समानता का विषय भी है। अगर महिलाएं इस क्रांति में शामिल नहीं होंगी तो भविष्य की अर्थव्यवस्था अधूरी होगी। इसलिए स्किलिंग प्रोग्राम्स, नीतिगत समर्थन और सामाजिक सोच तीनों को मिलकर काम करना होगा। अंततः एआई और फ्यूचर जॉब्स का सवाल केवल रोजगार का नहीं, अवसर का है। जब महिलाएं तकनीकी कौशल से लैस होंगी तो वो केवल नौकरियां नहीं करेंगी बल्कि तकनीक का भविष्य भी तय करेंगी। टेक इंडस्ट्री में जेंडर गैप कम करना किसी एक संस्था का काम नहीं है बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। यही संदेश आज हम नारी न्यूज में लेकर आए हैं। भविष्य डिजिटल है और उस भविष्य में महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी अनिवार्य है। लेट्स माइक नारी न्यूज में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ हम आपके सामने होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि नारी न्यूज में आपका कोई विषय इसमें शामिल हो तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.